आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लखीसराय की खबरों को। आज मैं आप पहुंचा हूं न्यू बरमसिया, जहां लोगों की स्थिति क्या है, वे अपना जीवन किस तरीके से बसर करते हैं, इन लोगों के पास क्या सुविधा मुहैया सरकार ने कराई है, इसको लेकर ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि कई वर्ष पूर्व जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार ने यहां बसे हुए तमाम लोगों को बीच जंगल से निकालकर इन जगहों पर व्यवस्थित किया था और जानकारी भी दी थी कि यहाँ पर व्यवस्थित होने वाले लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाऊंगा। लेकिन सुविधाओं में इन लोगों को अब तक क्या मिल पाया है, यह जानकारी यहाँ के लोगों से मैं आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन ज़रा इन बच्चों को देखिए, क्या ये देश के भविष्य नहीं है? क्या ये किसी माता पिता के बच्चे नहीं हैं? क्या इन बच्चों को पढ़ाई के लिए जो शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए थी, वे इन लोगों को नहीं मिले? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बच्चे देश के भविष्य हैं, आखिर उनकी स्थिति यहाँ क्या है। अभी मौजूदा समय में हमारी घड़ी में 9 बज रहा है और 9 बजने के बावजूद भी इन बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए विद्यालय की सुविधा नहीं है। यहाँ के बच्चे विद्यालय ना रहने के कारण से शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के बच्चों से ही मैं जानूंगा कि क्या उनके पास सरकार ने वह सुविधा प्रदान की है जिसके तहत यह शिक्षित होकर देश के भविष्य में अपना कदम रखेंगे और देश को अग्रसर करेंगे। आपको तस्वीरों में मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो पीछे लड़कियाँ हैं, ये भी देश के भविष्य हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियों ने आगे चलकर आज देश में कहीं ना कहीं आधी हिस्सेदारी हर चीज़ को निभाने में पूरा की है। मैं यहाँ एक बात ये भी बता दूं कि अंतरिक्ष से लेकर धरती पर आधा जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसको पूरा करने के लिए इन लड़कियों ने भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन सवाल उठता है कि इन गांव की लड़कियां आखिर किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी आगे चलकर निभाएगी, देश की प्रगति में किस प्रकार से अपना योगदान देगी, क्योंकि इन लड़कियों को पढ़ाई पूरी करने के लिए इस गांव में विद्यालय नहीं है। मैं इन तस्वीरों को आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि इन तस्वीरों को देखकर आपको यह जरूर समझ आ जाए कि देश के भविष्य कहीं ना कहीं आज अंधकार की ही दिशा में है, यानी प्रगति करने की राह पर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस गांव में विद्यालय का नहीं होना है। यहाँ की लड़कियां पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है। हालांकि पूर्व के जिलाधिकारी ने इन लोगों को जंगल से लाकर इन गांव में बसाने का काम तो जरूर किया, लेकिन इन लोगों के पास सुविधाएं परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। हे बाबू, एक बात बताओ ना, यहाँ गांव है, इस गांव में स्कूल है तुम लोगों के पढ़ाई के लिए? एक मिनट जरा रोको तुम रे बाबू। तो तुम पढ़ाई कहाँ करने के लिए जाती हो? स्कूल नहीं है तो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुमको ये नहीं लगता है कि तुम भी कहीं पढ़ाई करके आगे, चाहे पुलिस हो या फिर और किसी विभाग में किसी बढ़िया पद पर तुम सुशोभित हो, तुम भी अपने गांव का नाम रोशन करो? बरमसिया। नहीं, लगता है कि हम भी कहीं कुछ करें, बने, इच्छा होती है? हाँ। क्या बनने की इच्छा होती है तुम्हारी? पढ़ेगा तब नहीं, क्या बनना चाहती हो? अगर मान के चलो पढ़ाई अगर पूरी हो जाए तो क्या बनना चाहती? पुलिस बनना चाहती हो? तुम क्या बोली बाबू, क्या बनना चाहती हो तुम? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? कारण क्या है, बता दो हमको। कारण यही है कि वो गरीबी के इलाज ही नहीं है, तो उसी में डॉक्टर बस जाता है तो सुइया दवा देता है, लोगों का जो है यानी कि भला होता है। अच्छा, एक बात बताओ, इसके लिए तो पढ़ाई करना जरूरी होता है? पढ़ाई करना जरूरी होता है ना? तो तुम्हारे गांव में स्कूल है? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अधिकारी से और सरकार से क्या मांग करोगे, क्या कहोगे कि हमारे पास होना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें?
सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि स्कूल दीजिए, हमें आगे बढ़ेंगे पढ़ने लिखने। पढ़ना लिखना चाहते हैं और पढ़ने के साथ साथ लोगों के डॉक्टर बन के भला करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्रांति कुमारी, तुम्हारे पिता का नाम? उमेश पड़ा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गनौरी कोड़ा, ये कौन सा गांव है? न्यू बरमसिया। एक बात बताओ कि रोजाना की जो स्थिति होती है यानी खाना पीना इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करते हो तुम? सर यहाँ पर तो मजदूरी करना पड़ता है, कहीं यहाँ तो खेत बाड़ी नहीं है सर, दूसरे जैसे कि किसी को घर मकान बनता है तो वहाँ जाके काम करते हैं तो मजदूरी कर। अच्छा, उससे भी अगर परिपूर्ति ना हो तो क्या करते हो? उससे नहीं होता है तो फिर हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरे प्रदेशों में जब तुम लोग जाते हो तो कौन कौन सा काम तुम लोग को मिल पाता है? हम लोग को वही फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे हो गया ईंटा पत्थर जोड़ाई करता है, कभी कहीं चुनाई होता है तो वहाँ चुनाई करना पड़ता है। अगर कंपनी में जाते हैं तो वही कोई फैक्ट्री होता तेल का तो उसमें झोंका झोंकना पड़ता है, जिसे मतलब। अच्छा, कितना मिल जाता होगा तुम लोग को वहाँ वहाँ काम पर के बदले? 12,000 का महीना मिलता है और कितने घंटे काम करना 12 पड़ता? घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। 12,000 में 12 घंटा? हाँ, तो बचाते कितना होगा? वही 8,000 बचाते हैं, अगर खा पी के तो 8,000 बचाते हैं। अच्छा, रहते होगे तुम लोग कहाँ? वहाँ फ्लैट वगैरह कहीं कुछ ऐसा रूम लेना पड़ता है। रूम लेना पड़ता है? हाँ। एक रूम में कितने आदमी तुम लोग रहते होगे? 3 आदमी रहते हैं। 3 आदमी। और रूम का भाड़ा क्या लगता होगा? वही 2,000। 2,000 रुपया रूम का भाड़ा लग जाता होगा, फिर खाना पीना उसमें से फिर तुम लोग को 8,000 रुपया बचाना होता होगा। तो फिर दैनिक स्थिति तुम लोग को क्या होती होगी? कितने बजे जगते होगे, कितने बजे ड्यूटी जाते होगी, वो क्या स्थिति होती होगी? वही 4 बजे उठना पड़ता है और खाना उना बना के खा के 8 बजे ड्यूटी जाना पड़ता है। और लौटना कितने बजे होता है? वही रात में 8 बजे। और फिर उसके बाद खाना वगैरह? वही बनाते हैं तो बनाते बनाते 11 बज जाता है, 11 बजे के बाद सोते हैं। इसके लेकर के आप जो है सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग को यही मांग करते हैं कि यहाँ भी सुविधा दें कमाने खाने वाले को। बिहार में भी कोई कंपनी होना चाहिए या फैक्ट्री यहाँ पे बनाए कोई, तो हम लोग भी यहाँ काम करके अच्छे से खा सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। दूसरे जगह जाते हैं तो अच्छा काम नहीं मिलता है तो भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बल वाला भी काम मिलता है, कम बल वाला भी काम मिलता है। कम वाला में कम पैसा मिलता है, ज़्यादा वाला में ज़्यादा पैसा मिलता है।